देखिए, ये हमारी सेकंड एग्जांपल है और इसके अंदर हम क्या कहते हैं, बेसिक जो है जी चीज़ जिस पे फोकस कर रहे हैं वो हमारी लॉजिक क्या होनी चाहिए, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जब भी हम इस ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, और क्या स्टेप्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें कितनी स्टोरेजेस चाहिए, कितनी मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन जो है हम स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट एन एल्गोरिदम यूजिंग सूडो कोड विच इनपुट्स आर्ली टेम्परेचर्स फॉर अ डे। आर्ली टेम्परेचर्स फॉर अ डे का मतलब ये है कि 24 टेम्परेचर्स इनपुट होंगे। आउटपुट्स द हाइस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे, आउटपुट्स द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। तो आप अभी वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये सोचें कि कौन कौन सी स्टोरेजेस हमें चाहिए होंगी, हमें कितनी स्टोरेजेस चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें कितनी मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन सेव करने की ज़रूरत है। तो होपफुली आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमें 3 मुख्तलिफ़ तरह की स्टोरेजेस चाहिए, बिकॉज़ हमें आर्ली टेम्परेचर इनपुट करना है, हमें हाईएस्ट टेम्परेचर जो है उसको भी कहीं स्टोर करने की ज़रूरत है, लोएस्ट टेम्परेचर के लिए भी हमें कोई स्टोरेज चाहिए। 3 मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अच्छा, तो हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए मैंने ये मैक्स टेम्प स्टोरेज बनाई है, लोएस्ट टेम्परेचर के लिए मैंने मिन टेम्प बनाई है। आप देख रहे हैं मैंने मीनिंगफुल नाम इस्तेमाल किए हैं, जो कि प्रोग्राम के हिसाब से इन नामों की सेंस बनती है, राइट। सो द नेम शुड बी मीनिंगफुल। अच्छा, अब जब हमने ये कर लिया है तो हम ये तो समझते हैं कि हमारे एक लूप लगेगी जो कि 24 टाइम्स रन करेगी, और उस लूप के अंदर हम बेसिकली आर्ली टेम्परेचर को इनपुट करवाएंगे। अच्छा, मैंने एक तो चीज़ ये कर दी है, मैंने ये डिक्लेरेशंस कर दी हैं जस्ट इन केस अगर वो आपको क्वेश्चन में कहे कि डिक्लेयर भी करना है, तो हमने तीनों स्टोरेजेस डिक्लेयर कर दिए हैं, मैक्स टेम्प, मिन टेम्प, आर्ली टेम्प, राइट। उनका आइडेंटिफायर भी हमने कि ये नाम है और डेटा टाइप। तो प्रॉपर डिक्लेरेशंस किए हैं। ये ज़रूरी नहीं है वो आपको एग्ज़ाम में कि आपने डिक्लेरेशन करनी है, अगर कहेगा तो हम कर सकते हैं और अगर नहीं कहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ पे हमने एक लूप लगाई जो 24 टाइम्स रन करेगी, और जब भी टेम्परेचर इनपुट होगा तो क्या हमें मैक्स टेम्प और मिन टेम्प को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये दो स्टोरेजेस जो हैं हर दफ़ा इनको अपडेट करने की ज़रूरत है जब भी आर्ली टेम्परेचर इनपुट होगा? तो चलिए कुछ टेस्ट वैल्यूज़ अज्यूम करते हैं और देखते हैं कि तो सेकंड चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि हम कोई टेस्ट डेटा सोचते हैं। लेट्स से हम ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, 5, 15, 27 और 2, और देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हमें देखिए, सबसे पहले जब पहला आर्ली टेम्परेचर 5 आएगा, तो अभी तक का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? वो तो 5 है क्योंकि ये पहली रीडिंग है, और अभी तक का मिनिमम टेम्परेचर कितना है? वो भी 5 है, राइट। लॉजिकली हमें ये समझ आ रहा है, ये हमने चेक कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम 15 की वैल्यू ट्राई करते हैं। जब आर्ली टेम्परेचर 15 इनपुट होगा, अगली दफ़ा जब लूप रन करेगी आर्ली टेम्परेचर 15 इनपुट हुआ है, तो क्या हमें मैक्स टेम्प को अपडेट करने की ज़रूरत है? हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे, आर्ली टेम्प को, मैक्स टेम्प को, तो अगर तो आर्ली टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू मैक्स टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक नई हाईएस्ट वैल्यू आ गई है, राइट। तो इसका मतलब है कि मैक्स टेम्प को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो 15 वाले केस के अंदर मैक्स टेम्प की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, राइट, मैक्स टेम्प 15 हो जाएगा। मगर जो 15 वाला केस है, जब ये 15 वाली वैल्यू इनपुट हुई है, क्या मिन टेम्प भी अपडेट होगा? क्या ये वाली वैल्यू जो आर्ली टेम्प में पड़ी है, ये अभी तक की लोएस्ट वैल्यू है या मिन टेम्प में अभी तक की लोएस्ट वैल्यू पड़ी हुई है? ये 15 डिग्री सी है, यहाँ पे 5 डिग्री सी है, तो आर्ली टेम्प जो है अभी तक की लोएस्ट वैल्यू नहीं है। 15 इज़ नॉट लेस देन 5, राइट। तो इसका मतलब है मिन टेम्प अपडेट नहीं होगा, मगर हमने चेक ज़रूर किया कि क्या मिन टेम्प जो है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, और जब कंपैरिजन किया तो हमें ये पता चला कि मिन टेम्प को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम तीसरी टेस्ट वैल्यू ज़ूम कर लेते, ट्राई कर लेते हैं। देखिए, जब 27 आएगा, ये वाली वैल्यू इनपुट होगी, तो ये 27 की वैल्यू सबसे पहले किससे कंपेयर करते हैं? हम मैक्स टेम्प से करते हैं कि क्या आर्ली टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू अभी तक की हाईएस्ट वैल्यू है। अगर तो ये वैल्यू मैक्स टेम्प में पड़ी वैल्यू से ज़्यादा है तो मैक्स टेम्प को अपडेट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? 27 ज़्यादा है, राइट। तो
मैक्स टेम्प अपडेट हो जाएगा। फिर हम आर्ली टेम्प को कंपेयर करेंगे मिन टेम्प के साथ। क्या आर्ली टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू मिन टेम्प से कम है? क्या 27.5 से कम है? और ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि मिन टेम्प को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमने चेक ज़रूर किया, ऐसे ही हुआ ना। और उसके बाद जब ये 2 की वैल्यू इनपुट होगी तो हमारे पास आर्ली टेम्प के अंदर ये 2 की वैल्यू पड़ी होगी, और हम इस 2 को कंपेयर करेंगे मैक्स टेम्प के साथ, राइट, इस वैल्यू को। और क्या आर्ली टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू मैक्स टेम्प से ज़्यादा है? अगर तो ये ज़्यादा होती तो फिर ये हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर होता, पर 2 जो है इज़ नॉट ग्रेटर देन 27, राइट, ये हमने देखा। तो इसका मतलब मैक्स टेम्प को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या आर्ली टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू मिन टेम्प से कम है? तो बिल्कुल कम है। ये 2 की वैल्यू मिन टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से कम है। इसका मतलब है कि नया लोएस्ट टेम्परेचर आ गया, जो कि क्या है, 2 है। तो आर्ली टेम्प की वैल्यू हम किसको असाइन कर देंगे? मिन टेम्प को कर देंगे। तो हमने इस टेस्ट डेटा की मदद से एक लॉजिक डेवलप करने की कोशिश की है कि हमारी ये स्टोरेजेस जो मैक्स टेम्प और मिन टेम्प है ये कब कब अपडेट होंगी। तो अब हम इसको कोड की सूरत में लिख लेते हैं। देखिए, तो हमने इसको अपडेट कर दिया अपने कोड को कि जब भी टेम्परेचर इनपुट होगा उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि क्या आर्ली टेम्परेचर में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर है मैक्स टेम्प से कि नहीं। याद रखिएगा, ये ग्रेटर देन का साइन है, राइट, और ये वाला साइन लेस देन का है। अगर आप इसको गौर से स्टडी करें तो ये एल लिखा हुआ है और ये इसकी शेप कुछ इस तरह की बन रही है, ऐसे ही है ना, अल्फ़ाबेटिकली एल तो ये होता है, पर इसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दिया, तो ये लेस देन का साइन होता है अगर इस शेप में बना हो तो, राइट। तो क्या कहते हैं, क्या आर्ली टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू मैक्स टेम्प से ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो फिर मैक्स टेम्प को नई वैल्यू असाइन कर दो, और वो कौन सी है? आर्ली टेम्प वाली है, राइट। अच्छा, इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि मैक्स टेम्प हमेशा अलहदा से चेक होता है, मिन टेम्प अलहदा से चेक होता है। मतलब कहने का ये है कि ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट नहीं होती है। मैक्स टेम्प के लिए अलहदा इफ़ लगेगा और एंड इफ़ हो जाएगा, और मिन टेम्परेचर के लिए बिल्कुल अलहदा से इफ़ एंड इफ़ की जो है क्लॉज अलहदा से लगेगी। ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये सिंगल ट्री नहीं है, बल्कि दो अलहदा अलहदा ट्रीज़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो मिन टेम्प का जो चेक लगाया है कि हमें मिन टेम्प को अपडेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये बिल्कुल अलहदा लगाया है, राइट। ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इफ़ एल्स नहीं है, ये इफ़ अलहदा है और ये इफ़ अलहदा है। अच्छा, ये रूल है हमेशा जब भी आपने हाईएस्ट लोएस्ट मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना होगा, ये अलहदा अलहदा दोनों इफ़ एंड इफ़ वाले स्टेटमेंट्स बनेंगी, कभी भी इफ़ एल्स नहीं यूज़ होगा। अच्छा, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली हमने यही देखा था ना कि अगर आर्ली टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू लेस देन है मिन टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नया लोएस्ट आ गया है। और जब ये नई नई लोएस्ट वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, हम मिन टेम्प को अपडेट कर देंगे, उसको वो वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि आर्ली टेम्प में पड़ी हुई है, राइट। देखिए, बस एक फाइनल रूल और रह गया है, मिन टेम्प और मैक्स टेम्प की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, चूँकि और ये हर उसकी हाईएस्ट लोएस्ट की जो इनिशियल वैल्यू होती है ये हर सिचुएशन पे डिपेंड करती है। सिचुएशन हमें कैसे पता चलती है? जो हमारा सूडो कोड क्वेश्चन होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आर्ली टेम्परेचर जो है दिन के वो इनपुट करवा रहे हैं। तो आर्ली टेम्परेचर की बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि मिन टेम्प और मैक्स टेम्प की वैल्यू क्या होगी। देखिए, और यहाँ पे हम उल्टी वैल्यूज़ एज्यूम करते हैं। आई होप आपको क्लास में जब मैंने लेक्चर्स दिए थे उधर से आपको याद होगा। तो मैक्स टेम्प की जो है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो उल्टी होनी चाहिए, बहुत ही लो वैल्यू, जो कि शायद पॉसिबल ही ना हो। तो अर्थ पे इस तरह का टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं होता है, 9999999। तो इस तरह की कोई मैक्सिमम वैल्यू यू चूज़ कर ले, -9999999। और मिनिमम टेम्परेचर इस तरह उसकी भी उल्टी वैल्यू जो कि बहुत हाई हो। इनिशियल वैल्यू हमेशा हम ऑपोजिट ही एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम, चले हमारे पास जगह कम है तो हम 4 9s लगा देते हैं। तो अब देख रहे कि हमने इनिशियल वैल्यूज़ बिल्कुल ऑपोजिट एज्यूम किए हैं, और मिन की बहुत हाई एज्यूम कर लिए जो कि शायद दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, और मैक्स की बहुत ही कम एज्यूम कर लिए जो कि शायद दुनिया में इतनी लो वैल्यू पॉसिबल ही ना हो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें अपनी मिन और मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू फाइनली अपडेट करनी है, जो यहाँ पे पड़ी हुई है।
जब ये लूप 24 टाइम्स रन कर लेगी उसके बाद हमें यहाँ पे वो वैल्यू आउटपुट करनी है। तो ये हमारी फाइनल आउटपुट स्टेटमेंट आ गई है, जिसके अंदर ये तो मैसेज है क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारी मैक्स टेम्प स्टोरेज में पड़ी हुई वैल्यू, ये आउटपुट होगी जो भी वैल्यू होगी, राइट। और उसके बाद लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे, और फिर मिन टेम्प पे पड़ी हुई वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। और ये सब कॉमा सेपरेटेड है, राइट। इनके दरमियान में एक कॉमा है, शायद इतना छोटा है कि आपको नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज, होपफुली आपको जो है जो हमारी मेथडोलॉजी है उसकी थोड़ी सी समझ आ गई है कि हमें कैसे सोचना चाहिए।